ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लीगल पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कानून में जो अरेस्ट के ऊपर कानून बनाया गया है उसमें किन किन मामलों में अरेस्ट किया जाता है। खैर, हम आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट बितिका शर्मा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है जो आपके कानूनी सवालों का जवाब देंगे। इस वक्त एक कॉलर संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे। संतोष, अपना सवाल पूछें। हाँ जी, मेरा सवाल है जी संतोष जी कि मेरे बाबा दो भाई थे जी। बाबा दो भाई थे जी, बाबा दो भाई थे, ठीक है। बाबा के दो भाई मतलब थे वो जी। और फिर दोनों बाबा से दो पिताजी जी। तो वो सवाल ये है कि बड़े जो हमारे पिताजी थे उनको दो लड़की है जी और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को एक लड़की को लिख दिया जी। तो एक लड़की जिसको उन्होंने अपना उसको विल में लिख दिया जी, वो जिसको बेचेगी उसका राइट होगा कि नहीं होगा? वो अगर उसको बेचना चाहती है तो उसमें दूसरे का क्या हक बनता है? आप ये बताइए, एक लड़की जिसको प्रॉपर्टी नहीं मिली है उसका हक जानना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम जानना चाहते हैं कि वो जिस लड़की को प्रॉपर्टी मिली है जी। नहीं, हम जानना चाहते हैं कि जिस लड़की को उन्होंने विल लिखा है जी, वसीयत कर दिया है 1998 में जी, तो 98 में वसीयत करने के बाद अगर वो जिसको सेल कर देती है किसी दूसरे को, आप ये बताइए जिन्होंने विल किया वो भी जिंदा है या उनकी मृत्यु हो चुकी है? मर गए हैं जी, मर गए हैं। मर गए हैं, ठीक है ठीक है। आप बितिका, ये इनका केस है कि इनके जो दादा हैं उनके ब्रदर ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो विल की थी दो लड़कियों के नाम में से एक लड़की के नाम पर। तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या उसको ये बेच सकती है प्रॉपर्टी के नहीं बेच सकती वो लड़की। तो सबसे पहले तो बेसिकली देखना पड़ेगा विल को प्रोबेट कराया कि नहीं कराया, वो सारा बताया जा सकता है। उसमें जी ऐसे होता है, अगर कोई विल करता है तो जब तक वो जिंदा है अगर वो उसको रजिस्टर करा देते हैं तो वो विल अपने आप में एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है, उसकी मान्यता होती है। पर लेकिन जब वो जिन्होंने विल की वो गुजर जाते हैं तो उसके बाद अगर किसी को भी उस विल पे कोई डाउट है, कोई शक है या कोई आपत्ति है तो उसके लिए वो प्रोबेट के लिए उसके लिए वो उसको चैलेंज कर सकते हैं और दूसरी पार्टी जो कहती है कि ये विल बिल्कुल सही है उसके लिए प्रोबेट इशू करा सकती है। तो वो दोनों आपस में जो भी कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखते हैं तो कोर्ट देखता है कि ये विल की मान्यता है या नहीं है। लेकिन अगर आपने विल को चैलेंज नहीं किया है और विल के अकॉर्डिंग उनकी बेटी को सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है तो उनको पूरा हक बनता है वो चाहे उसे बेचे, चाहे उसमें रहे या उसका जैसा भी जी चाहे उपयोग करें। साफ तौर पर आपके केस में अगर विल को चैलेंज नहीं किया गया तो प्रॉपर्टी उनके नाम पे ट्रांसफर हो सकती है लड़की के और उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्ञान प्रकाश। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। ज्ञान प्रकाश, अपना सवाल पूछें। ज्ञान, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सर, मैं बेतिया पश्चिम चंपारण बिहार से बोल रहा हूँ। जी बताइए, अपना सवाल पूछिए। जी 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 आ रही है। हेलो जी जी, अपना सवाल पूछिए। मैंने अपनी पत्नी के नाम से जी मैं अपनी पत्नी के नाम इंडस टावर कंपनी लगता है ज्ञान प्रकाश जी से हमारी बात सही से नहीं हो पा रही है। और ज्ञान प्रकाश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप हमारा जो प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद हमारा एड्रेस आएगा, आप हमें पत्र लिख सकते हैं, उसके बाद जो हम आपका जो जवाब है वो देने की कोशिश करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही है, सुनीता। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पर। सुनीता जी, अपना सवाल पूछें। सुनीता, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जी सुनीता जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो गई है जी, तो उसमें अनुकंपा मुझे नहीं मिली है जी। तो आप नौकरी चाहती हैं उनके डिपार्टमेंट में? जी। अच्छा बेटा, ऐसा ये कहना है कि इनके जो हस्बैंड की डेथ हो गई है लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब उनके पास थी वो कई बार कंपैशनेट ग्राउंड्स पे रिश्तेदारों को दे दी जाती है। ये चाहती हैं कि इनको वो जॉब मिले लेकिन जॉब नहीं मिली है। तो आमतौर पर ऐसे मामलों में देखा जाता है कि जो कंपैशनेट ग्राउंड्स हैं वो डिस्क्रिशनरी पावर होती है सरकार की, एज ए मैटर ऑफ राइट आप उसे नहीं मांग सकते। फिर भी अगर ये मांगना चाहें तो हाई कोर्ट बेसिकली मूव कर सकते हैं, वो इनको आप बता दीजिए। बिल्कुल।
इसमें ऐसा होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड की जो नौकरी है वो आपको मिले, तो उसके लिए आप हाई कोर्ट में केस दाखिल करें कि और ऊपर, लेकिन इसमें पूरे तौर से 100% नहीं कहा जा सकता कि आपको वो नौकरी मिलेगी ही, क्योंकि उसमें और भी चीजें होती हैं कि उसमें नौकरी में वहां पे स्पेस है, वैकेंसी है या नहीं है, या उस नौकरी में आपकी उस पोस्ट पे अभी जरूरत है या नहीं है। बट लेकिन आप अपना दावा अपनी तरफ से हाई कोर्ट में पेश कर सकते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट कैन डिसाइड आपकी इकोनॉमिक हालत देख के और लुकिंग एट द वैकेंसी कि वहां पे कहीं आपकी एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन आप ये भी बता दीजिए कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, अधिकार के तौर पर, अधिकार के तौर पे नहीं है। डिपार्टमेंट हो सकता है आपकी प्रार्थना को सुने और समझे और कुछ स्टेप्स ले पाए। अगर वो नहीं ले पाएंगे तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। चलिए, उम्मीद है सुनीता जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। लीगल पॉइंट में हम बात कर रहे हैं अरेस्ट के ऊपर कानून की। क्या आप जानते हैं कि देश में ज्यादातर मामलों में गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं होती? हम आपको यह भी बता दें कि विधि आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि ज्यादातर मामलों में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारी की जाती है। विधि आयोग ने माना है कि गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस में व्यापक भ्रष्टाचार की मुख्य वजह है। विधि आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि गिरफ्तार करने के अधिकार को सिर्फ तब प्रयोग करना चाहिए जब इसके अलावा कोई चारा न हो। आयोग के मुताबिक सिर्फ एक अपराध का होना ही गिरफ्तारी का अधिकार नहीं हो सकता। साथ ही अगर कोई पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी करता है तो उसे अपने केस डायरी में गिरफ्तारी करने के कारण भी देने चाहिए। जो अरेस्ट की पावर्स हैं पुलिस के पास, मजिस्ट्रेट्स के डायरेक्शंस पे या किसी प्राइवेट पर्सन के डायरेक्शंस पे, वो स्पेयरिंगली यूज होनी चाहिए। लॉ का एम, कानून का एम ये होना चाहिए कि आदमी फ्री रहे, जिससे हमारे जेल पे बर्डन ना पड़े। अब हम आपको बताते हैं कि किन मामलों में पुलिस को गिरफ्तारी करनी चाहिए। पुलिस एक व्यक्ति को जरूरी तौर पर गिरफ्तार कर सकती है अगर एक व्यक्ति के भागने की संभावना हो, आरोपी व्यक्ति हिंसात्मक व्यवहार कर रहा हो और आरोपी के दोबारा अपराध करने की संभावना हो। आप ये जान लें कि हत्या, डकैती और बलात्कार जैसे मामलों में पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है ताकि आरोपी न सबूत मिटा सके और न ही गवाहों को धमकाए। लीगल पॉइंट के लिए सुमित नागपाल, इंडिया न्यूज। लीगल एक्सपर्ट विदिका शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपके कानूनी सवालों का जवाब देंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे। अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। हेलो। हाँ मैडम। हाँ सर जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। हाँ सर, मेरा नाम सरस्वती है। जी सरस्वती जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सरस्वती जी, अपना सवाल पूछें आप। हाँ सर, हम पटना से बोल रहे हैं जी। मेरा समस्या है सर कि हम एक टीचर, नगर शिक्षक के पद पे हैं जी, और हम लोग का काम जो है सो पढ़ाने के लिए दिया गया है। इसके बावजूद हम लोग को बीएलओ का ड्यूटी 4-5 साल से लगाया गया है। बीएलओ की ड्यूटी क्या है उसमें आप बताएंगे हमें? बीएलओ का ड्यूटी है सर वो वोट नाम जोड़ना, काटना, इस सब के लिए लगाया की तरफ से जो ड्यूटी लगती है, ठीक है। नहीं तो इलेक्शन से वो पूरा रिलेटेड नहीं है सर जी। लेकिन क्या कर रहे हैं कि निकला कुछ दिन पेपर में दिनांक पत्रांक के साथ कि आप लोग को शिक्षकों को घर शिक्षण कार्य नहीं करना है जी। तो इसके बाद जो है सो हम लोग को फिर बीओ द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि ये काम आप लोग को करना है। छुट्टी का शिक्षण का अवधि में नहीं करना, यानी स्कूल अवधि में नहीं करके 10 बजे के पहले और 4 बजे के बाद करना है। तो सर हम लोग घर से 8 बजे निकलते हैं तो स्कूल पहुंचते हैं 10 बजे। जी जी जी। और इसके बाद अगर हम वहाँ काम करते हैं 4 बजे वहाँ से छूटते हैं तो 6 बजे आते हैं। तो सर ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे उस काम को मतलब कि ठीक है सर, जी हम आपको बताएंगे आप क्या कर सकती हैं। बेसिकली एक तो सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि जो आपको एम्प्लॉयमेंट दिया गया था उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या ये बात रखी गई थी कि नहीं कि आपको ये काम भी करना पड़ेगा, और अगर उन टर्म्स एंड कंडीशंस में ये चीज नहीं है तब सीधा सीधा आपके पास ऑप्शन बचता है हाई कोर्ट जाने का। विदिका एक्सप्लेन कीजिए किस तरह ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये जो काम है ये इनका इनिशियली जब जॉब लगी थी तो ये नहीं दिया गया होगा जहां तक मेरे को लगता है। जो आपका जॉब है, आप बता रही हैं आप अध्यापिका हैं,
तो जब आपने जॉब ज्वाइन की थी तो आपको बताया गया होगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा जिसमें लिखा होगा कि आपका जॉब क्या है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर उसके तहत उसमें लिखा गया है कि इसके अलावा आपको कोई पब्लिक सर्वे और इस तरह के काम में भी आपको काम दिया जा सकता है, तब तो आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें लिखा है कि ऐसा कोई काम आपको नहीं दिया जाएगा, तो आप उस चीज को हाई कोर्ट के सामने चैलेंज कर सकती हैं, अपना केस दाखिल करके वहां से एक डिक्लेरेशन ले सकती हैं। अब बेसिकली हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन भी मांग सकते हैं कि जब तक ये केस डिसाइड ना हो, इनको कोई काम ना दिया जाए, साथ ही इनका जो जॉब है उस पर सिक्योरिटी बनी रहे, इन पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना लिया जाए, वो भी बेसिकली ये कर सकते हैं। ले सकते हैं कि जब तक ये कोर्ट में सूट पेंडिंग है, जब तक इसका फाइनल फैसला नहीं हो जाता, तब तक हमें इस तरह के काम करने में मजबूर ना किया जाए, और जब तक ये मैटर चल रहा है तब तक आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। सरस्वती जी, साफ तौर पर आप जो है कानून का सहारा ले सकती हैं और जबरदस्ती जो है आपसे ये काम नहीं कराया जा सकता है। हम आपको बता दें, आप अगर अपना कोई भी कानूनी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे। अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। हेलो प्रमोद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते मैडम जी। प्रमोद जी, अपना सवाल पूछें। हाँ सर, सवाल ऐसा है कि एक मेरा लैंड डिस्प्यूट इधर एक DCLR कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लैंड रिफॉर्म में। जी जी। उसमें ऑर्डर पास हो गया था 2 महीना पहले जी, और ये ऑर्डर मुझे कम्युनिकेट नहीं किया गया था। ये ऑर्डर वहीं पे होल्ड किया गया था और मुझे इसके एवज में अपील करना है। तो अभी लगता है कि 1 महीना का ही टाइम होता है अपील करने के लिए, और मैं लेट हो चुका हूँ 2-3 महीने से। आपका लैंड एक्वायर कर रही है गवर्नमेंट क्या? नहीं, लैंड एक्वायर नहीं था। मेरा एक पार्टी से एक केस था, उस पार्टी में फर्जरी करके पेश किया था। प्रमोद जी, हम आपकी बात पूरी समझ नहीं पा रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में अपना सवाल पूछें। ऐसा था कि एक मेरा लैंड के बारे में जो केस था जी, तो ऑर्डर पास हो गया था, जजमेंट आ गया था। जी जी जी। लेकिन वो जजमेंट मुझे कम्युनिकेट नहीं किया गया था। अच्छा, जजमेंट आपको कम्युनिकेट नहीं हुआ? ओके। हाँ, वो कोर्ट में ही था और मैं लेट हो गया हूँ 2-3 महीना से जी। मुझे उसके अगेंस्ट में अपील नहीं करना है, क्या मैं ये अपील कर सकता हूँ? जी जी, बिल्कुल आप अपील कर सकते हैं। कंडोनेशन ऑफ डिले का एक प्रावधान जो है कानून में बनाया गया। देखा, इनका लैंड डिस्प्यूट था, इनके अगेंस्ट जजमेंट आ गया, इनको कम्युनिकेशन नहीं हुआ, अभी अपील फाइल करना चाहते हैं। जी, उसके लिए आप एक अपील फाइल कीजिए, साथ में कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन लगा दीजिए। कंडोनेशन ऑफ डिले में आप बताएंगे कि आपको बताया ही नहीं गया कि ये जजमेंट कब आया है और आपके पास ये जजमेंट देरी से पहुंचा है, और फिर आपने उसका सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करना होता है और उसके बेसिस पे आप अपील लेते हैं, फाइल करते हैं। तो उस सब के लिए आप कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन में अपना पूरा रीजनिंग दे दीजिए। फिर कोर्ट आपका कंडोनेशन ऑफ डिले एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद आपकी अपील की सुनवाई होगी। चलिए, उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर आप भी किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं या अपनी कोई राय हमें देना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है लीगल पॉइंट, केयर ऑफ इंडिया न्यूज, B116 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली 110020। आप हमें ईमेल करना चाहें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है legalpoint@live.com। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है legalpoint@live.com। तो लीगल पॉइंट में बस आज इतना ही। विदिका जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, लोगों के सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी अपने कानूनी हकों के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कानूनी समस्याएं सुलझाना चाहते हैं तो देखते रहिए लीगल पॉइंट। अगले हफ्ते इसी दिन इसे समय एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।